कभी कभी जिंदगी की गलियां इतनी तंग हो जाती हैं कि लगता है अब रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वहीं कहीं एक मोड़ ऐसा आता है जहां से कहानी पलट जाती है। ये कहानी है संध्या की। दिल्ली के एक पुराने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी गली थी जहां दिन में बिजली कम और शोर ज्यादा रहता था। वहीं एक टूटी फूटी छत वाले मकान में संध्या अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। माँ घर घर जाके कपड़े सिलती थी। और संध्या संध्या के पास सपनों के अलावा कुछ नहीं था। उसे किताबों से प्यार था। वो अक्सर अपने मोहल्ले की छत पर बैठकर पुरानी स्कूल की किताबें पढ़ती और चुपचाप आकाश को निहारती, जैसे पूछ रही हो, क्या वहां भी मेरा कोई हिस्सा है। घर की हालत ऐसी थी कि स्कूल भेजना भी एक बोझ था। 10वीं तक किसी तरह की पढ़ाई हुई, लेकिन 11वीं में दाखिला असंभव लगने लगा। माँ ने समझाया, बेटा, भाई लोगों को भी पढ़ाना है, तू सिलाई सीख ले, घर में हाथ बटा। उस रात संध्या रोई, बहुत रोई, पर वो जानती थी अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसकी ही है। अगले दिन वो बिना कुछ बोले पास के सरकारी स्कूल गई। वहां एडमिशन तो मिल गया, लेकिन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सबके लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ी। शाम को वो एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा करने लगी। बदले में उसे कुछ पैसे मिलते और थोड़ी देर क्लास के पीछे बैठने की इजाजत भी। वहीं बैठकर वो गणित के सवाल समझती, अंग्रेजी के शब्दों से दोस्ती करती और धीरे धीरे अपने डर को हराने लगी। एक दिन टीचर ने पूछा, तुम रोज चुपचाप क्यों बैठती हो, नाम क्या है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, संध्या, एक छोटी सी उम्मीद हूं जो खुद से हारना नहीं चाहती। वो टीचर उसकी लगन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका पूरा एडमिशन खर्च उठा लिया। अब संध्या के पास सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी थी और उसने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। 12वीं में उसने पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। मोहल्ले के लोग जो कभी ताने देते थे अब तालियां बजाने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब संध्या का सपना था आईएएस बनने का, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जैसे हजारों बच्चों को वो मदद मिले जो उसे टुकड़ों में मिली। पर जिंदगी ने फिर से मुश्किल रास्ता दिखाया। पिता की तबीयत बिगड़ गई, कमाई का एकमात्र सहारा टूट गया। संध्या ने दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई करती। वो थकती थी, टूटती थी, पर रुकती नहीं थी। 3 साल तक उसने लगातार तैयारी की। हर बार एक ही बात कहती, जहां उम्मीदें खत्म थीं, वहीं से उम्मीद बनाऊंगी। और चौथे प्रयास में उसका नाम यूपीएससी के टॉप 50 में आया। पूरा मोहल्ला जैसे थम गया। वो संध्या जिसे लोग कभी कहते थे ये क्या कर लेगी, आज वो पूरे देश में मिसाल बन चुकी थी। आज संध्या एक आईएएस अफसर है, पर उससे भी ज्यादा वो एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो हालातों से हार मान चुके हैं। वो अब दिल्ली के स्लम इलाकों में बच्चों के लिए उम्मीद क्लासेस चलाती है, जहां वो कहती है, अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता तो खुद ही एक रास्ता बन जाओ। जहां उम्मीदें खत्म थी, वहीं से उम्मीद बनी, क्योंकि संध्या सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो हर उस लड़की की आवाज थी जो आज भी अपने सपनों के लिए लड़ रही है।